हेलो एवरीवन। सो दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों एग्जाम की किस प्लेटफॉर्म में टू प्रिपेयर 50% फास्टर फिर से बहुत स्वागत है। सो दोस्तों AF4 2024 जो हम कहते हैं आगाज हो चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला। अभी तो वो खैर ऐसे ही चोरी छिपे देखने को मिला है, बट हम उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो तो आना ही है। और वो मोर और लेस फिक्स्ड ही है कि 1 अगस्त से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। एग्जामिनेशन 9 नवंबर को होगा, मेंस एग्जामिनेशन 12 दिसंबर को होगा। ये सारी चीजें फिक्स्ड है, नई चीज कुछ नहीं है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि 3 महीने बचे हैं, क्या करना है। सो अब मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एएफओ के लिए तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी होती हैं। सो एएफओ के लिए तीन चीजें ऐसी हैं जो आप करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ कुछ चीजें हमें समझनी है, और वो चीजें क्या है। सो दोस्तों, लाइफ इज अ गेम। ओके, सो बेसिकली वी कांट अनडू अ मूव। मतलब फ्यूचर पास्ट में हमने क्या किया उसमें उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या ध्यान देना है, अभी तक मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि फरवरी से लेके अगस्त तक आपने कुछ भी किया हो, अब उसको छोड़ दीजिए। आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट आप नेक्स्ट कैसे अच्छा बना सकते हैं, प्रेजेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। सो बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो हम कहते हैं ना, संस्कृत में कहा जाता है। तो जो हुआ सो हुआ, आगे का देखना। तो लाइफ इज अ गेम, चेस का गेम है, कोई भी गेम है। आप उसमें पीछे थोड़ी कुछ सुधार कर सकते हैं, आगे ही सुधार कर सकते हैं। इसलिए पीछे का मत सोचिए। और ये भी मत सोचिए कि यार दूसरे ने पढ़ना शुरू करा है, मैंने नहीं करा। उससे कुछ नहीं होता, कभी भी किसी भी दो लोगों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो कई बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे निकालेंगे एग्जामिनेशन 1 महीना पढ़ के, कुछ बच्चे 10 ही महीने 10 दिन में पढ़ के निकाल लेते हैं, कुछ 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 4 साल में, कुछ कभी नहीं निकाल पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि जो कभी नहीं निकाल पाएगा वो किसी लायक नहीं है। हो सकता है वो उससे भी कुछ बहुत अच्छा कर ले। मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ, जब आप एएफओ भी बनेंगे ना, आप ये देखेंगे कि आप जिनको लोन दे रहे हैं वो ना तो एग्री बैकग्राउंड के हैं, ना तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस। और बिजनेस किस में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही। और वो कितना कमा रहे हैं, आपसे 10 गुना या फिर 20 गुना ज्यादा। तो दोस्तों, कोई चीज पैरामीटर है नहीं कि कोई एक चीज आपको डिफाइन करती है। तो मतलब एएफओ का एग्जामिनेशन भी आपको डिफाइन नहीं करता है, बट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मतलब आपने टारगेट लिया है, और जब टारगेट लिया है तो चीजों को अच्छे से करना है। ठीक है। सो डेट्स आपको पता है, डेट्स आपको पता है सारी की सारी, कब कब एग्जामिनेशन होने वाला है। 9th को और 14th को। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में 12 बोला था, वो 14th है। 14 दिसंबर को मेंस का एग्जामिनेशन होना है। तीन चीजें ध्यान रखिए। पहली चीज है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ इज नॉट द टारगेट। देखो ये बहुत समझना जरूरी है कि कट ऑफ टारगेट नहीं है, बट आपके गुरु लोग आपको बताते हैं कि यही टारगेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्वांट्स का टारगेट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 9.5 मार्क्स लेके चलोगे ना, इस बार सिलेक्शन भी नहीं होगा, या कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। भाई 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को टारगेट कैसे लेके चल सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ लास्ट ईयर के एग्जाम पे डिपेंड करती है। इस बार का टारगेट आपका होना चाहिए 25 प्लस। अब अगर आपको लगे कि सर ये तो नहीं पॉसिबल है ना, तो फिर तो यार आप क्या ही कर रहे हो। कुछ तो चैलेंज दो ना अपने आप को। ऐसे थोड़ी है कि मीठी मीठी बातें हर समय, अच्छी अच्छी बातें और ऐसी बातें जिसमें कि कष्ट ना हो। जब तक कष्ट नहीं है ना, तब तक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का भी कोई मतलब नहीं है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। रीजनिंग में भी देखो, सब में 25 प्लस टारगेट करिए। यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन टारगेट कीजिए, 12.5 प्लस मार्क्स टारगेट कीजिए। इतना टारगेट कीजिए, और जब इतने टारगेट करेंगे ना, तो आप आईबीपीएस, एएफओ या फिर एक जॉब के मोहताज भी नहीं रहेंगे। सारे एग्जामिनेशन क्लियर होंगे। पीओ भी भरिए, पीओ भी भरिए, दोनों नोटिफिकेशन आ रहे, पीओ भी भरिए, एएफओ भी भरिए, दोनों होने चाहिए। क्यों नहीं हो सकते, जब बाकियों के हो सकते तो आपके भी हो सकते हैं। बाकियों के कोई सीन निकले हैं क्या जिनके पीओ में सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, दोनों चीज आपके निकलनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आप भी कर सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ 36 रहती है, मेंस की 29 रहती है। मेंस में मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़ना शुरू कीजिए, समझिए, कंसेप्ट बनाइए, टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिए, रटिए मत अभी। रटने का काम तो कभी भी हो जाएगा, और जितना रिवाइज करेंगे तो रिवीजन ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू रटाफिकेशन। है ना। हम लोग हमेशा अपनी क्लासेस में भी और अपने जो भी कंसेप्ट वीडियोस होती है उसमें मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ, अगर आप टर्मिनोलॉजी समझते हैं तो आप समझते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक छोटा एग्जांपल दिया था, पडलिंग क्या है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। सारे बच्चे कंफ्यूज, क्या मतलब है इस बात का, क्या फायदा फिर पढ़ने का, कि जब यही चीज बेसिक क्लियर नहीं है। तो ये चीज समझिए कि बेसिक क्लियर होने चाहिए, आगे जीवन में हमेशा काम आएंगे। सेकंड चीज क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसको इग्नोर मत कीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता कि पीडीएफ खोल के देख लिया, नहीं, गलत अप्रोच। क्या है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, पूरा टाइम देना है, समझना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही है। एग्जाम भी आपको एग्जामिनेशन हॉल मोड भी प्रोवाइड कराता है, आप उसमें एग्जामिनेशन दीजिए, और उस प्रेशर के साथ एग्जामिनेशन दीजिए जो एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। थर्ड और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, बट नॉट द लीस्ट,
प्रॉपर टाइम डिवीजन। प्रॉपर टाइम डिवीजन क्या है? प्रीलिम्स को इग्नोर मत कीजिएगा। प्रीलिम्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप समझिए एएफओ का एग्जामिनेशन आप ही को इग्नोर कर देगा। मेंस को इंपॉर्टेंस देनी है, मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा, बट तब जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो ये बैलेंस जरूर बनाना है। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आप ये भी अच्छे से बैलेंस बना के चलेंगे ना, देखो मैंने देखे हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं, 3 साल होगी 4 साल होगी प्रिपरेशन करते हुए, ना उनको क्वांट्स में कॉन्फिडेंस है, ना उनको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है, ना उनको रीजनिंग के सारे सब टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस है। आप क्या ही कर रहे हो फिर 3-4 साल, है ना? तो थोड़ा सा ये देखना है कि 3-4 साल जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वांट्स मतलब कोई सा भी क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। अगर ये प्रिपरेशन लेवल है तब तो मतलब कोई मतलब है प्रिपरेशन का, अदरवाइज तो फिर ठीक है, यूट्यूब पे लगे रहो। बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, बट अच्छा लगना और रियलिटी दोनों में बहुत फर्क है। सो दोस्तों ये है प्रॉपर टाइम डिवीजन। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी भी कई बच्चे कहेंगे कि सर प्रीलिम्स में इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी होती है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, स्टेडियम के अंदर आप गेम तभी खेल पाएंगे जब आप इसके अंदर जा पाएंगे। तो प्रीलिम्स वो गेट है, और इस एग्जामिनेशन या फिर ये स्टेडियम की कैपेसिटी आप मान लीजिए 25,000 से 30,000 ही है, और बाहर बच्चे खड़े हैं लगभग 1,50,000। अब आप खुद समझदार हैं, अगर आप इतनी बात को समझ जाते हैं तो ठीक, नहीं समझते तो भी ठीक। ये चीज समझिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन ना हमेशा एंजॉय होनी चाहिए, प्रिपरेशन में डर नहीं होना चाहिए, और प्रिपरेशन में ना इफ बट भी नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन में पूरी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रिपरेशन में रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन में ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन में ये नहीं कि टीचर ने जो बोल दिया बस मान लिया। अरे टीचर से भी क्वेश्चन पूछो ना यार। टीचर को क्वेश्चन पूछना मतलब टीचर को चैलेंज करना नहीं होता है। टीचर से क्वेश्चन पूछना मतलब आप कुछ सोच रहे हैं और उसका आंसर बताएगा टीचर। कोई भी टीचर हो, जहां से भी आप पढ़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसको तुरंत ही पता हो, नहीं पता होगा वो आपके लिए पता करके आएगा, बट उससे आपको चीजें समझने को मिलेंगी। और वही स्टडी है, बट मैं आजकल देखता हूँ पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। सिस्टम क्या बन गया है? यूट्यूब खोलेंगे, पढ़ने बैठेंगे, वो उसमें पता नहीं आप ही कितना पढ़ते हैं, पता नहीं पढ़ाने वाला भी कितना अच्छा पढ़ाता है, ना उसमें कोई क्वेश्चनिंग होगी ना कुछ होगी, बहुत अच्छा सब बोल देंगे और सब चले जाएंगे। मैं भी चले जाता हूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है आज के दिन में, आप प्रीलिम्स के लिए कितना कॉन्फिडेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आपका दिन आज का शुभ हो।